अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 23। और ये फाइनल टर्म का जो है यहाँ से हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है यानी कि मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मिड टर्म था 1 से लेकर 19 तक, और ये हमारे पास जो फाइनल टर्म है वो हमारे पास है 20 से लेकर आगे 45 तक है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 23, तो हम जाएंगे अपनी फाइल पे और यहाँ से आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा काम एक साथ करना। ठीक है, एक ही प्रोग्राम है उसके अंदर एक से ज़्यादा काम एक साथ करना, उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं, लाइट वेट प्रोसेस। हर प्रोग्राम में कम से कम एक थ्रेड होता है यानी कि मेन थ्रेड, यानी कि हर प्रोग्राम में कम से कम एक थ्रेड जो है वो होता ही होता है, यानी कि जो मेन थ्रेड होता है। थ्रेड्स प्रोसेस से हल्के होते हैं। ठीक है, थ्रेड्स प्रोसेस से हल्के होते हैं, कम मेमोरी यूज़ करते हैं, जल्दी क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, थ्रेड इंपॉर्टेंट बात क्या है, थ्रेड सेम मेमोरी शेयर करते हैं इसलिए सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी होती है, वरना जो है डेड लॉक हो सकता है, स्टारवेशन यानी कि जैसे मसले आ सकते हैं, यानी कि डेड लॉक या स्टारवेशन। नेक्स्ट आगे आ जाता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन एज मल्टी थ्रेडिंग। सिक्वेंशियल प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं, जब तक लूप या फंक्शन कंप्लीट ना हो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, यानी कि एग्जांपल फर्स्ट लूप देन सेकंड लूप देन थर्ड लूप, तो आउटपुट भी ऑर्डर में होता है, यानी कि पहले फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, फिर सेकंड सेकंड सेकंड, फिर थर्ड थर्ड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। हर लूप अलग थ्रेड में चल सकता है, आउटपुट मिक्स इंटरलीव्ड हो जाता है, एग्जैक्ट ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जांपल क्या होती है, आउटपुट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड, आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, इसे कनकरेंट एग्जीक्यूशन कहते हैं, कनकरेंट एग्जीक्यूशन। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड इस वाले को कनकरेंट एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट आगे आ जाता है जावा थ्रेड्स। जावा में मल्टी थ्रेडिंग बिल्ट इन सपोर्ट के साथ आती है। जावा थ्रेड्स को जेवीएम ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स के साथ मैप करता है। ठीक है, जेवीएम का काम क्या है, थ्रेड्स क्रिएट करना, सीपीयू टाइम देना, शेड्यूलिंग करना, यानी कि कौन सा थ्रेड पहले चले। ठीक है, ये सारे काम। जावा में थ्रेड बनाने के दो तरीके हैं। मेथड वन क्या है, रनएबल इंटरफेस यूज़ करना। स्टेप्स क्या हैं इसके, क्लास को रनएबल इम्प्लीमेंट करवाओ, रन मेथड लिखो, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टार्ट कॉल करो, स्टार्ट फंक्शन। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेथड टू यानी कि थ्रेड क्लास से इनहेरिटेंस। स्टेप्स क्या है, क्लास को थ्रेड से एक्सटेंड करो, रन मेथड ओवरराइड करो, ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टार्ट कॉल करो। ठीक है, सिंपल है लेकिन इनहेरिटेंस लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट आगे आ जाता है रन आ स्टार्ट, यानी कि रन का मतलब क्या है, नॉर्मल मेथड कॉल हुआ, स्टार्ट यानी कि न्यू थ्रेड क्रिएट करता है और फिर रन को कॉल करता है। पहले न्यू थ्रेड क्रिएट करता है और फिर रन को कॉल करता है। हमेशा स्टार्ट फंक्शन यूज़ करो। ठीक है, हमेशा स्टार्ट फंक्शन यूज़ करो। थ्रेड प्रायोरिटी यानी कि जावा में थ्रेड की प्रायोरिटी 1 से लेकर 10 तक होती है। ठीक है, जावा में थ्रेड की प्रायोरिटी 1 से 10 तक होती है। प्री डिफाइंड कांस्टेंट यानी कि थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी 10, थ्रेड डॉट नॉर्म प्रायोरिटी 5, थ्रेड डॉट मेन प्रायोरिटी 1। नेक्स्ट है हाई प्रायोरिटी थ्रेड यानी कि सीपीयू पहले मिलता है, लो प्रायोरिटी थ्रेड यानी कि वेट करता रहता है। ठीक है, हाई में जो है सीपीयू पहले मिलता है, लो वाले में जो है वेट करता रहता है। थ्रेड स्केजुलिंग यानी कि जावा फिक्स्ड प्रायोरिटी स्केजुलिंग यूज़ करता है। रूल्स का इसके, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला थ्रेड पहले चलेगा, सेम प्रायोरिटी वाले थ्रेड्स में जेवीएम रैंडमली चूज़ करती है, लो प्रायोरिटी थ्रेड तब चलेगा जब हाई प्रायोरिटी रुक जाएगी। नेक्स्ट है थ्रेड प्रायोरिटी के मसले, यानी कि फर्स्ट क्या है, ओएस डिफरेंस। विंडोज़ में यानी कि कम प्रायोरिटी लेवल्स, सोलरिस ज़्यादा प्रायोरिटी लेवल्स, इसलिए जावा प्रायोरिटी हर ओएस में सेम बिहेव नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट आज है हमारे पास स्टारवेशन। जी, स्टारवेशन क्या है, अगर हाई प्रायोरिटी थ्रेड कभी रुके ही ना तो लो प्रायोरिटी थ्रेड कभी रन नहीं करेगा। ठीक है,
अगर वो नहीं दौड़ेगा तो फिर ये कभी रन नहीं करेगा। नेक्स्ट आगे इसके जो है हमारे पास ऐसे लेक्चर के MCQs हैं, लेक्चर नंबर 23 के। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स concurrently within the same process. What is a thread? A thread is a lightweight execution unit or single sequential flow of control within a program. Why are threads called lightweight? क्यों इन्हें हम कहते हैं lightweight? Because they consume fewer resources and are easier to create and destroy than processes. How many threads does every Java program have by default? At least one thread called the main thread. यानी कम से कम एक thread होता है जिसको हम कहते हैं main thread. What is sequential execution? Sequential execution means instructions execute one after another in a fixed order. What happens when a function is called in a sequence program? The next instruction waits until the function completes. Next, what is concurrency? Concurrency is the execution of multiple tasks in overlapping time periods. Why does multithreading produce mixed output? Because threads execute independently and CPU scheduling is not predictable. Does Java support multithreading natively? Yes, Java has built-in support for multithreading. How does JVM handle Java threads? JVM maps Java threads to operating system threads and manages their execution. What are the two ways to create threads in Java? First, by implementing runnable interface and by extending thread class. Which method must be implemented when using runnable interface? The run method. Which method is overridden when extending thread class? The run method. Which method actually starts a new thread? The start method. What happens if run function is called directly? The code executes like a normal method without creating a new thread. Which approach is considered better in runnable या thread interface? तो runnable interface approach is considered better. Why is runnable preferred over thread inheritance? Because it allows a class to extend another class and promotes better design. What is thread priority? Thread priority determines the order in which threads are scheduled for execution. What is the range of thread priorities in Java from 1 to 10? ठीक है, रैंक कितनी होती है थ्रेड की? 1 से लेकर 10 तक. What is the default thread priority in Java? Thread dot norm priority usually 5. Which thread gets CPU first? The thread with the highest priority. Fixed priority scheduling क्या होती है? Scheduling algorithm where threads are executed based on their priority. What happens if two threads have the same priority? The JVM arbitrarily chooses one of them to execute. Thread starvation, when a low priority thread never gets CPU time because higher priority threads keep running. Why is thread priority behavior was dependent? Because different operating systems support different numbers of priority levels. Can thread priorities guarantee execution order? No, thread priorities do not guarantee exact execution order. What exception is thrown for invalid priority value? Illegal argument exception. What happens when a thread finishes its run method? The thread terminates. Do threads share memory in Java? Yes, all threads of a process share the same address space. Why is synchronization important in multithreading? To avoid issues like deadlock, race condition and starvation. तो यहाँ तक हमारे पास जो है CS506 का लेक्चर नंबर 23 जो है वो कंप्लीट होता है. उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.